Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. So welcome to the series of judiciary mains answer writing that we have started exclusively at Legal Beat. इस सीरीज में आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. एक तो आपको एक मॉडल आंसर डिस्कस करने मिल जाता है अलग अलग टॉपिक्स पर रोज़ एट 7 PM डेली, एंड उसके साथ आपके कंसेप्ट भी रिवाइज होते हैं. एंड अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये आंसर राइटिंग होता ही है मेंस के पेपर में. सो यू कैन डेवलप योर स्किल्स फॉर दैट. एंड इवन इफ यू आर नॉट गिविंग जुडिशरी एग्जाम, but this can be a good revision of your concepts. You can get detailed knowledge on one topic every day in one comprehensive video. So don't miss this series. अगर आपने बाकी के videos नहीं देखे हैं, do check out the playlist. इसके अलावा काफ़ी सारी series हैं जो legal view पे चल रही हैं. So I would suggest you all to check out all the playlists and take benefit of it. अगर आपकी कोई भी queries हैं, you can write to us on hello@iexamb.com, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. हमें कॉल भी कर सकते हैं on 9205524028, and you can more details. So the topic that I'm going to take today is जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये आपके सीरीज में. एंड द टॉपिक दैट इज डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ तलाक अंडर इस्लामिक लॉ. दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे. So the different kinds of talaq have been asked. Muslim personal law is basically a very important topic, and talaq is rather a very very important topic from this लॉ एरिया. एंड इसमें काफ़ी सारे टाइप्स के तलाक होते हैं. कुछ टाइप के तलाक अभी भी इन्फोर्सेबल हैं बट कुछ इन्फोर्सेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक. सो वो सब हम लोग इस डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज व्हाट इज द मॉडल आंसर दैट यू हैव टू राइट. एक्चुअली इस तरीके से आपको लिखना है, एग्जैक्टली नहीं, बट ये पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आपके मन से उस आंसर को फ्रेम करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ट्राई टू डाउनलोड द PPTs एज वेल ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट द रेडीमेड आंसर्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन अगेन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. So starting with the first point, always start with the meaning of the concept. जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, try to start with the meaning of that term first. Talaq, what talaq means basically? It is the exercise of absolute power which the husband possesses of divorcing his wife at all the times. Now I will like to give you one important tip over here. When you are talking about talaq in the context of Muslim personal law, at that time you have to write the definition also exactly from that law angle. डिवोर्स को जनरल टर्म्स में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. मुस्लिम पर्सनल लॉ के एंगल से तलाक का मीनिंग क्या है, बिकॉज हस्बैंड इज ओनली हैविंग द एब्सोल्यूट राइट टू डिवोर्स हिज वाइफ बेसिकली. यहाँ पर इन मुस्लिम पर्सनल लॉ एक कंसेप्ट होता है डेलीगेटेड तलाक का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें वाइफ को राइट्स मिल जाते हैं. सो अगर हम एकदम प्योर मुस्लिम पर्सनल लॉ देखें तो तलाक मीन्स व्हाट, द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट power which the husband possesses of divorcing his wife at all the times. According to Muslim law, any husband, then you can start with what are the requirements of sound mind, attain puberty, and without assigning a reason also he can give divorce to his wife. Under Shia law there are some changes, so that you will have to write, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो शिया लॉ में अलग है एंड सुन्नी लॉ में अलग है. सो इन शिया लॉ फ्री विल एंड इंटेंशन आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर वैलिड तलाक, whereas it is not necessary in the Sunni law. ओरल भी हो सकता है, इट कैन बी इन राइटिंग ऑल्सो. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में आ जाने चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो एड सम पॉइंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ तलाक, मैरिज डिजॉल्व. अगर सपोज डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो भी मैरिज डिजॉल्व हो जाती है, या फिर डिवोर्स से मैरिज डिजॉल्व हो जाती है. ये दो ही तरीके होते हैं. And according to Sunni law, one more point you can add here, that every Muslim man is capable of giving talaq who is adult and seen. Now coming to the next part, actual part, that is asked, talaq, how many kinds are there of talaq basically. So it can be effected by any of the following modes: talaqul sunnat and talaqul biddat. talaqul sunnat के further 2 types हैं.
तलाकुल बिद्दत सेकेंड कैटेगरी है। देन और एक कैटेगरी होती है तलाक तफवीज़, जो होता है डेलीगेटेड तलाक। ये मैं आपको आगे के पार्ट ऑफ द वीडियो में बता दूंगी, पर पहले आप ये समझ लीजिए कि इनका ब्रॉड कैटेगराइजेशन, उसको आप एक फ्लो चार्ट की तरह याद कर लीजिए, बनाकर आप उसको नोट्स को रख सकते हैं फ्लो चार्ट बना के, सो दैट यू नेवर फॉरगेट। ओके, दिस टर्म्स यू नीड टू रिमेंबर। तलाकुल सुन्नत इज हैविंग टू काइंड्स, एहसान एंड हसन। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, एहसान एंड हसन। सो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज एहसान। इस क्वेश्चन में जो आंसर में आपको पूरा एक पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ तलाक ओनली, सो यू हैव टू गिव अ पॉइंट ऑन ऑल द एरियाज दैट यू हैव मेंशन्ड। सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर करने होंगे। एहसान, तलाक इन एहसान फॉर्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ तलाक। बेसिकली ये सबसे रिकग्नाइज्ड वन है और काफ़ी अच्छा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ। इस तलाक में क्या होता है, देन यू हैव टू गिव अ नोट ऑन दैट प्रोसीडिंग्स ऑफ डिवोर्स मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग द कंडीशंस, दैट आर हस्बैंड मस्ट प्रोनाउंस द फॉर्मूला ऑफ डिवोर्स इन अ सिंगल सेंटेंस, and pronouncement of divorce must be made in the state of purity, which is generally known as the tuhur period, and it is also necessary that the husband abates from intercourse during the period of iddat। तो मुस्लिम लॉ अगर आप अच्छे से पढ़े तो ये इद्दत पीरियड क्या होता है, तुहुर पीरियड क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए पहले। सो इसका रिलेशन डायरेक्टली इद्दत और तुहुर पीरियड से है, एंड उस समय हस्बैंड क्या बिहेव करता है उसके वाइफ के साथ, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है ये एहसान तलाक। दैट मीन्स इफ ही अबेट्स फ्रॉम हैविंग इंटरकोर्स विद हिज वाइफ ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड ऑल्सो, देन तलाक इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय एहसान मोड। A pronouncement made in ehsan form is revocable. This is also very important point, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है यहाँ पे, that this form is actually revocable. You can revoke that during iddat period and irrevocable on the expiry of period of iddat। यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ तलाक है ये रिवोकेबल कब होगा, इद्दत पीरियड के समय, एंड इरिवोकेबल कब हो जाएगा, जब इद्दत पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। Then the next form is हसन तलाक। हसन तलाक अगेन रिक्वायर्स सर्टन कंडीशंस। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो एहसान का प्रोसीजर था उसमें ही थोड़ा सा ऐड कर लिया है, समझ लीजिए दैट यहाँ पर 3 सक्सेसफुल प्रोनाउंसमेंट्स होने चाहिए डिवोर्स के। यानी कि सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स मतलब एक समय नहीं होता है, एक समय होगा तो वो ट्रिपल तलाक हो जाएगा, बट वो जो ट्रिपल तलाक है वो एक्चुअली हसन नहीं है, वो तलाकुल बिद्दत के कैटेगरी में जाएगा। सो विच इज़ एक्चुअली नॉट अ वैलिड फॉर्म नाउ after the Supreme Court's judgment. So 3 successive pronouncements of the formula of divorce, and if the wife is menstruating wise, यानी कि वो menstruating phase में है, so the first pronouncement should be made during the state of purity, that is tuhur, second during the next second state of purity, and third on the next state of purity, that is tuhur। यानी कि 3 successive tuhur periods जो हैं उनमें तीनों बार उसने सक्सेसिवली तलाक प्रोनाउंस करना चाहिए, फॉर्मूला जो है कि वो डिवोर्स लेना चाहता है, एंड ये 3 पीरियड्स में उसने सक्सेसिवली करना चाहिए। एंड अगर सपोज वाइफ मेंस्ट्रुएटिंग नहीं है, इफ शी हैज क्रॉस्ड दैट एज सपोज, देन द प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव इंटरवल ऑफ 30 डेज। यानी कि 30 डेज में 3 बार उसने तलाक प्रोनाउंस करना है, एक साथ नहीं, 3 बार सक्सेसिवली उसने प्रोनाउंस करना है 30 डेज के गैप से। And again one more condition is there which is common in the ehsan talaq as well. No serial intercourse should take place during these periods of state of purity, that is tuhur. So such kind of divorce becomes irrevocable. This is one thing which is different over here. And on the third pronouncement it is directly going to become irrevocable. iddat period से उसका कोई लेना देना नहीं है। Coming to the next category, broad category, तलाकुल बिद्दत, मोस्ट इरेगुलर फॉर्म ऑफ तलाक है ये, एंड सुन्नी लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है इस तलाक के मोड को सिंफुल। ओके, रिमेंबर दैट। एंड Shias also don't recognize this form of divorce nowadays. But what are this form of divorce, इनके requirements क्या है वो तो हमें आंसर में लिखना ही होगा। एंड अगर आप यहाँ पे और भी पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं रिलेटिंग टू व्हाट इज एक्चुअली द जजमेंट रिलेटिंग टू तलाकुल बिद्दत, तो भी चल जाएगा कि इसको किस तरीके से इरिवोकेबल बना दिया गया है, देन इसको पनिशेबल बना दिया गया है। वहाँ पे आप सेक्शन 3 भी कोट कर सकते हैं। सो
इस तरीके से आप इस आंसर को और ब्यूटिफाई कर सकते हैं. So what is this basically? Three pronouncements made during single period of tuhur in one sentence. So that is going to be instant divorce. Such talaq becomes irrevocable immediately as soon as it is pronounced, irrespective of the iddat period. यानी कि ये immediately talaq हो जाता है irrespective of iddat period, and in one sentence only you are saying talaq talaq talaq. That is commonly known as triple talaq. And इसमें क्या हो जाता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ इद्दत पीरियड हो जाता है, इरिवोकेबल भी हो जाता है. तो कोई चांस ही नहीं बचता है दैट उस मैरिज को किसी तरीके से सेव किया जाए. तो दैट्स व्हाई नाउ इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड. तलाक तफवीज़, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन. एक्चुअली इससे डेलीगेटेड तलाक भी कहा जाता है एंड इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं MCQs में भी. सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Talaq tafweez, what is this basically? You can understand this is an interesting concept. Marriage under Muslim law being essentially a contract and an agreement between husband and wife, providing the wife will be at liberty to divorce herself from her husband under certain specified conditions. और उन contingencies में basically ये agreement होता है कि जो husband का power है उसे तलाक देने का, that is being delegated to the wife. कि अगर ऐसी कोई कंडीशन या कंटीजेंसी आ जाती है तो आप मुझे तलाक दे सकते हो. दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ तलाक तफवीज़. सो द हस्बैंड हैज डेलीगेटेड हिज पावर ऑफ तलाक टू द वाइफ. एंड व्हाट आर द वर्डिंग्स, प्लीज फोकस ऑन दैट. द कंडीशंस और कंटीजेंसीज इन विच द वाइफ विल बी एंटाइटल्ड टू डिवोर्स हरसेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम. यानी कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स और पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए. एंड द वर्डिंग्स आई वुड सेइंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट over here, that she is going to divorce herself from her husband. It is not that her husband is divorcing her. She is going to divorce herself from her husband. Herself from her husband, that means she is liberating herself from this relationship. It is not that she is divorcing her husband. ये वर्डिंग्स यूज नहीं किए गए हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज हाउ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एंड इन दीज आंसर्स ऑल्सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज सो दैट द एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज योर राइटिंग स्किल्स. ओके, सो दिस इज हाउ the power has been delegated by the husband to the wife. So the wife is going to divorce herself from her husband, and this is known as talaq tafweez. It must borne in mind, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, that the powers have been delegated to her. आप इसको ब्रैकेट में भी ऊपर लिख सकते हैं, डेलीगेटेड तलाक. पॉइंट नंबर 3 में जो आपने नाम लिखा है तलाक तफवीज़ का, उसके बाजू में लिख सकते हैं. नाउ वी कैन कम टू द लेजिस्लेशन पार्ट एज वेल. 3 ये जो बेसिक कैटेगरीज थे ये तो हमने डिस्कस कर लिए, जो कोर पार्ट था आंसर का. अब कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं रिलेटिंग टू द डिफरेंट ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एज पर द लेजिस्लेशन दैट इज एग्जिस्टिंग. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. So section 2 of this act lays down how many? 9 grounds. And what are those 9 grounds? You can mention that point by point. And हर एक पॉइंट को आप 1-2 लाइन में डिवाइड करके डिफाइन कर सकते हैं. Absence of husband. If suppose the wife's husband is absent for certain period of year, and that period of years, number of years you have to remember basically, ये काफ़ी important होता है. 4 years के लिए अगर उसके कोई whereabouts नहीं है तो it will be considered that he is not found, and उसमें divorce की डिग्री पास की जाती है. One more point you can add over here, that this decree actually does not take effect. ऐसा सब क्लॉज बी में दिया गया है, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड वापस भी आ जाता है डिग्री पास होने के बाद, तो 6 months का टाइम पीरियड दिया जाता है. इफ सपोज द हस्बैंड अपीयर्स और इफ ही अपीयर्स थ्रू सम एजेंट और समबडी एल्स बिफोर द कोर्ट आफ्टर 6 months, सो उस मैरिज को बचाया जा सकता है इफ ही शोज द इंटरेस्ट ऑफ फॉलोइंग हिज कॉन्जुगल ड्यूटीज. फेलियर टू मेंटेन, मेंटेनेंस अगर प्रोवाइड नहीं करेगा 2 साल तक तो डिवोर्स का ग्राउंड मिल जाता है वाइफ को. इम्प्रिजनमेंट फॉर हस्बैंड, अगर हस्बैंड 7 years या ऊपर की सज़ा मिल जाती है उसे, सो दैट सेंटेंस हैज़ ऑल्सो बिकम फाइनल. एक्चुअली दैट इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन गिवन टू हिम, फाइनली सेंटेंस हो चुका है, नॉट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन. सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ ग्राउंड. फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस, ये टेक्निकल एरर को इग्नोर कर दीजिएगा, दिस इज मैरिटल ऑब्लिगेशंस. ओके, द हस्बैंड हैज़
failed to perform without any reasonable cause his marital obligations, and those marital obligations can be considered that he is not performed for a period of 3 years. ये number of years थोड़े से confuse हो सकते हैं, so इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है. Importance of husband, if suppose he is important at the time of marriage and also he continues to become to remain important. Insanity, leprosy or venereal disease. If suppose he is suffering from insanity, if suppose he is having leprosy or some venereal kind of disease, यानी कि वो disease की वजह से जो communicable भी हो जाता है, काफ़ी deadly disease है अगर तो communicable in the sense ऐसा नहीं कि common cold, okay, deadly disease होना चाहिए, venereal disease होना चाहिए. So फिर उस category पर भी एक divorce का ground बन जाता है. Puberty के option पर if suppose वो girl की शादी 15 साल से पहले हो चुकी थी, उसके फादर या गार्डियन ने उसकी शादी करवा दी थी, तो अगर उसको 18 साल कंप्लीट होने से पहले ये वो डिसीजन ले लेती है दैट शी डज नॉट वांट दिस मैरिज एंड द मैरिज इज ऑल्सो नॉट कंज्यूमेटेड, सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो उसे ऑप्शन मिल जाता है प्यूबर्टी का टू टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. Then lastly, cruelty is one ground and there is a general clause of other grounds of dissolution in Muslim law. Other grounds यहाँ पर discretion छोड़ दिया है actually judges पर. Cruelty तो हम सबको पता है concept क्या है cruelty का. Cruelty also has been recognized obviously as a valid ground of divorce for Muslim women. So these are the exclusive grounds. These are 9 grounds that have been given to women as per the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. So this is what is the exact situation about talaq, all the provisions that we have discussed. And the most important part, the kinds of talaq, that is very important that you have to systematically explain in your answer. So this is how you can write your answer on this topic. If you have any queries, do reach out to us and prepare 50% faster with iExamB for all the exams preparation. Thank you everybody.